गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लिक ईआरपी के इस ट्रेनिंग में आज हम लोग फार्मा डिवीजन में वैसे कस्टमर के लिए हम लोग वीडियो को बना रहे हैं जो कस्टमर हमारे कंपनी का काम करते हैं, यानी डॉक्टर सप्लाई करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से दवा मंगवाते हैं, उसका पैकिंग होता है और वो डायरेक्ट डॉक्टर को या डायरेक्ट स्टॉकिस्ट को सप्लाई होता है, जिसमें पीटी और पीटीएस रहता है। ठीक है, यानी जो कस्टमर हमारे कंपनी लेवल का काम करते हैं, डायरेक्ट कंपनी का, उनका काम को आज हम लोग समझाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश डाटा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर कि सबसे पहले इसमें परचेज एंट्री होता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली शॉप कंपनी खोल लिए और यहाँ पे जाएंगे इनवॉइस में और यहाँ से हम परचेज एंट्री से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परचेज एंट्री से हमको समझ में आएगा क्योंकि दवा कैसे खरीदा जाता है। ठीक है, यहाँ पे गए, परचेज में गए और क्या किए, कोई कंपनी से वो दवा परचेज करें, तो यहाँ पे होगा इनवॉइस डेट और मान के चलिए कि उनका 10,000 का बिलिंग है। ठीक है, इनवॉइस नंबर डाल दिए और यहाँ पे जनरली आ गया सप्लायर नेम, यानी वैसा कंपनी के यहाँ पे नाम डलेगा जहाँ से दवा अपना मैन्युफैक्चरिंग करा के मंगा रहे हैं। ठीक है, तो उनका जीएसटी होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली हम क्योंकि जानते हैं कि क्लिक ईआरपी में कोई भी नया लिस्ट बनाने के लिए, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम बनाने के लिए हम लोग F3 बटन का F3 बटन का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो हम F3 बटन प्रेस किए। ठीक है, और यहाँ पे हम लाए कि सन बायोटेक। ठीक है, pvt.ltd। ठीक है, यहाँ के एड्रेस मान के डाल दिए हम लोग। ठीक है, एक सिंपली एड्रेस, जीएसटी नंबर हमारा ऑप्शनल है, आप यहाँ डाल सकते हो, जीएसटी रहता है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, स्किप किए, आ गया, फिर इंटर मारेंगे। यहाँ पे कर्सर हमारा क्रेडिट पर, अभी चूंकि हम यहाँ कैश खरीद रहे हैं, क्रेडिट कर यहाँ ले लेंगे, आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे हम मेडिसिन, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन का नाम कोई नहीं, तो एक हम वो क्या किए, वो जो दवा जो मंगवा रहे हैं उसका दवा का नाम बनाएंगे। तो यहाँ पे F3 बटन दबाएंगे सिंपली, यहाँ पे गए, जैसे कि मान के चलिए कि एप्टेक कैप्सूल। ठीक है, कंपनी का नाम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो सन बायो इंटर मारे, ये चूंकि हमारा टैबलेट है तो इसलिए टैबलेट ले लिए। पैकिंग हमारा हो गया कि एक टैबलेट में 10 का है। ठीक है, कन्वर्ट पैकिंग यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम क्वांटिटी यानी कितना हमारे पास पत्ता बचे या बॉक्स बचे, क्योंकि ये बॉक्स में खरीदते हैं, ये पत्ता में नहीं, क्योंकि यहाँ जो दवा परचेजिंग हुआ सर वो बॉक्स में परचेजिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग बॉक्स में डालेंगे, बॉक्स में ही इसका स्टॉक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर गए और यहाँ पे कर दिए और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम कितना पत्ता बचे, तो एक बॉक्स में मान के चलिए कि 10 का पैकिंग है, तो एक बॉक्स में मान लीजिए 10 पत्ता है। ठीक है, और पर पत्ता 15 का पैकिंग है। ठीक है, तो एक बॉक्स में 10 का पैकिंग है, तो मान के चलिए कि हमारा एक बॉक्स बचे, यानी 10 पत्ता बचे, तो सॉफ्टवेयर करते हैं। यहाँ पे हम HSN कोड डालेंगे, जो भी HSN कोड, यहाँ पे जीएसटी ले लेंगे, जीएसटी एक आइटम हम लोग परचेज कर लिए, दूसरा काम करेंगे नहीं तो फिर एस्केप बटन दबाएंगे, इंटर मारेंगे। ठीक है, सिंपली जैसे ही जाएंगे हमारे पास क्या होगा सर, यहाँ पे हमारा कर्सर बैच नंबर पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैच का नंबर डालेंगे। एमआरपी, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि जो परचेज बिल आता है वो क्या होता है सर, बॉक्स में होता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, कंपनी का काम है, तो लोग वहां से बॉक्स में ही परचेजिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 20 बॉक्स, 50 बॉक्स, 30 बॉक्स, 10 बॉक्स ऐसे करके आता है। तो हम यहाँ पे, और चूंकि हमको क्या करना है, हमको कैसे बेचना है, अपने स्टॉकिस्ट को, रिटेलर को हमको पत्ता में बेचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्योंकि जैसे हमको बेचना है उसी हिसाब से हम स्टॉक लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा दोनों में यानी मिनिमम स्टॉक लेंगे तो हमारा दोनों तरह का मेंटेन हो जाए। तो हम माने एक बॉक्स का रेट, सॉरी एक पत्ता का रेट, जो पत्ता का रेट लिखा रहता है, सपोर्टेड एक पत्ता का रेट हमारा 50 रुपए डाला। ठीक है, और मान के चलिए कि हम यहाँ पे क्या किए कि कितना बॉक्स खरीदे, तो मान के चलिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बॉक्स का ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बॉक्स के ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं, तो हेल्प एंड सेटिंग में हम जाते हैं यहीं से, और यहाँ पे देखिए हमारा बॉक्स का ऑप्शन होना चाहिए।
हम वापस चलते हैं, यही से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर परचेज रेट डालेंगे। तो परचेज रेट क्योंकि बॉक्स में रहता है तो हमको उसको क्या करना होगा, पत्ता में डिवाइड करना होगा। तो पत्ता में कैसे डिवाइड करेंगे, तो मान के चलिए हम यहाँ से नोटपैड खोल देते हैं और मान के चलिए कि एक बॉक्स का प्राइस मान के चलिए उनका 500 रुपया पड़ता है, ठीक है। एक बॉक्स का प्राइस 500 रुपया पड़ता है और एक बॉक्स में हमारा कितना रहता है, 10 पत्ता रहता है, ठीक है। तो हमको एक पत्ता का रेट निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और 500 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा एक पत्ता का रेट कितना निकल गया, 50 रुपए निकल जाएगा, है ना। या मान के चलिए कि हमारा एक बॉक्स का प्राइस पड़ा मान के चलिए कि 300 रुपये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो जितना का उस बॉक्स में जितना पत्ता होगा उसे डिवाइड कर दें। तो हमारा एक बॉक्स में कितना पत्ता है, 10 पत्ता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 300 डिवाइड 10। तो हमारा एक पत्ता कितना रेट पड़ेगा, 30 रुपए खरीदनी पड़ेगा। मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे पर पत्ता का रेट। अब हम कितना बॉक्स खरीदें, क्योंकि हम एक बॉक्स, मान लीजिए हम 5 बॉक्स खरीदें, 5 बॉक्स खरीदें, ठीक है। तो हम मान लीजिए हमारा परचेजिंग कितना हुआ, 5 बॉक्स, 5 बॉक्स खरीदे हैं। और चूंकि हम जान रहे हैं कि एक बॉक्स हमारा कितना पत्ता होता है, 10 पत्ता। तो अब क्या करेंगे, देखिए अगर हमको एक हम देते हैं, अगर हमको रेट निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हमको रेट निकालना है तो क्या करेंगे कि 1 बॉक्स डिवाइड पर बॉक्स स्ट्रिप, STRIP, यानी पत्ता यानी स्ट्रिप कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख दिए कि 300 रुपये एक बॉक्स का प्राइस है, तो और एक पत्ता में 10 है, तो डिवाइड हम 10 करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, हमारा इक्वल टू आ जाएगा 30, यानी पर स्ट्रिप, ठीक है। यानी पर पत्ता का हमारा रेट क्या हो गया, 30 रुपये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, क्वांटिटी। यहाँ पे तो हम रेट निकालें, ठीक है, पर STRIP, पर स्ट्रिप रेट निकालें। अब यहाँ क्या निकालेंगे, PER पर STRIP, पर स्ट्रिप क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, एक बार आप कर दिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अब मान के चलिए हमारा परचेजिंग हुआ है, परचेज हम कितना किए हैं, परचेज किए हम कितना, 5 बॉक्स, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा कितना स्ट्रिप यानी कितना पत्ता हुआ, तो हम पत्ता निकालेंगे, ठीक है। तो मिक्स नहीं करें, ठीक है। तो हम पत्ता निकालेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बॉक्स इनटू परचेज बॉक्स यानी परचेज बॉक्स को मल्टीप्लाई कर, यानी हम गुना कर देंगे, किससे कर देंगे, जितना हमारा पर बॉक्स में पत्ता रहता है, पर बॉक्स स्ट्रिप, STRIP, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कितना मान लीजिए है, तो मान लीजिए हम कितना बॉक्स खरीदे हैं, 5 बॉक्स खरीदे हैं, तो 5 बॉक्स को हम लोग इंटू कर देंगे, किससे, एक पत्ता में जितना स्ट्रिप है, एक पत्ता में हमारा कितना स्ट्रिप है, यहाँ पे 10 स्ट्रिप है, तो हम क्या करेंगे, एक पत्ता में हमारा 10 स्ट्रिप है, तो उस हिसाब से हमारा कितना हुआ, उस हिसाब से हम कैलकुलेटर या ऐसे भी आप कर सकते हैं, उस हिसाब से हम 5 इंटू 5 खरीदे और में 10 है, तो हमारा कितना हुआ, 50 पत्ता हो गया, ठीक है। और हमारा पर बॉक्स कितना पड़ा था, 300 रुपया पड़ेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना जरूरी रहता है। तो हमारा पर बॉक्स के पर पत्ता कितना पड़ा, ये तो 30 रुपया हमारा हो गया परचेजिंग प्राइस एक स्ट्रिप का। हम टोटल कितना खरीदे, तो 50 पत्ता खरीदे, ठीक है।
फ्री कुछ नहीं मिला, मान लें डिस्काउंट में कुछ नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। इसकी हो गया इतना, इंटर मारेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर आता है पीटीआर पीटीएस, ठीक है। यहाँ पे आ गया कि हमारा पीटीआर क्या होगा और पीटीएस क्या होगा। ये हमको पीटीआर और पीटीएस को निकालना पड़ता है कि जनरली क्या होता है। पीटीएस का मतलब हो गया, हम यहाँ पे आपको एक बार फिर से वापस ले चलते हैं नोटपैड में, और देखिए यहाँ पे पीटीएस का मतलब हो गया प्राइस टू स्टॉकिस्ट, और पीटीआर का मतलब हो गया प्राइस टू रिटेलर, ठीक है। प्राइस टू स्टॉकिस्ट का मतलब हो गया कि जिस नाम से ये फॉर्म है, जो जो अभी जिन परचेज कर रहे हैं वो अपने स्टॉकिस्ट को कितना में देंगे और वो स्टॉकिस्ट अपने रिटेलर को कितना में देगा, ठीक है। यहाँ पे दो चेन सप्लाई है। तो मान के चलिए कि हम अपने स्टॉकिस्ट यानी हम कंपनी अगर है, हमने हम जो हमारे कंपनी के नाम है जो बायोटेक था, ठीक है। तो हम उसको कितना में बेच रहे हैं अपने स्टॉकिस्ट, जिसको हम बेच रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बेच रहे हैं उसको कितना में हम बेच रहे हैं। तो मान के चले जनरली रेट निकलता क्या है कि परचेज रेट से 20%, बहुत मतलब कि अलग अलग देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग